नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं नवरात्रि के विषय में कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनानी चाहिए और हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए बैठी हूँ। देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष में 4 प्रकार की नवरात्रियां आती है। 2 होती है गुप्त नवरात्रियां जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में होती है, और 2 नवरात्रियां जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से एक है चैत्र की नवरात्रि और एक है शारदीय नवरात्रि। तो आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शारदीय नवरात्रि इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये माता शारदा को समर्पित है। चंद्र चक्र के पहले 9 दिन ईश्वर के स्त्रीलिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि में नवदुर्गा माता जी की आराधना, पूजा, आरती और उनको विविध प्रकार के प्रसाद धराए जाते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में खास लोग गरबा कर कर भी सेलिब्रेट करते हैं। गरबा और डांडिया का ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। नवरात्रि के 9 दिन 9 माता जी की पूजा अर्चना की जाती है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। उन्हें विविध प्रकार के प्रसाद धराए जाते हैं। गरबा कर कर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और 6th नवरात्रि से छठी नवरात्रि से 10वीं तिथि तक दुर्गा पूजा भी कलकत्ता में सेलिब्रेट की जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में किन किन माता जी की पहले दिन से हमें पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार के भोग लगाने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े पहनना नवरात्रि में अत्यंत शुभ होगा। साथ ही में ये बताऊंगी कि जो लोग उपवास कर रहे हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और ये भी बताऊंगी कि हर एक को नवरात्रि के दौरान, इस पर्व के दौरान क्या क्या काम नहीं करने हैं। तो आगे जानते हैं कि 9 दिन 9 माता जी की किस तरह से आप सेवा, आराधना और पूजा कर सकते हैं। अमावस के अगले दिन से नवरात्रि का पर्व शुरू होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करते हैं और इसलिए माँ शैलपुत्री की हम पहले दिन पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा दौरान हमें पहली नवरात्रि को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ शैलपुत्री को कद्दू के हलवे का भोग अत्यंत पसंद है और सफेद मिठाइयां भी खूब ही पसंद है। तो आप माँ शैलपुत्री को कद्दू के हलवे का भोग और सफेद मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमें पूरे वर्ष रक्षा मिलती है, हमारे कार्य सफल होते हैं। हमारे को जहां जहां रक्षा की जरूरत है, माँ शैलपुत्री की कृपा से हमारे हर कार्य में हमें रक्षा मिलती है और हर कार्य हमारे सफल होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन हमें हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमारे मन में वैराग्य, तप, आध्यात्म की वृद्धि होती है और हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। हम समझ पाते हैं कि संसार की लीला क्या है। तीसरी बात, माँ ब्रह्मचारिणी को सबसे प्रिय है शक्कर और पंचामृत। आपको माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए शक्कर और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्रों के तीसरे दिन पे आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना और उपासना करनी है। माँ के आशीर्वाद से हम निर्भय हो जाते हैं, हमें प्रेत बाधा का भी डर नहीं लगता। तो जिस किसी जातक को प्रेत बाधा की समस्या है और बहुत ही डर लगता है, उसे माँ चंद्रघंटा की उपासना जरूर करनी चाहिए। उस दिन आपको ग्रे रंग के वस्त्र पहनने हैं और माँ को भोग में सफेद मिठाई और खीर अवश्य ही लगाना है। माँ को खीर अत्यंत प्रसन्न है और माँ आपको खुश होकर निर्भयता का आशीर्वाद देगी और आपको प्रेत बाधा से भी मुक्त करेंगी। चौथा दिन समर्पित है माता कुष्मांडा को। यदि आप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना आराधना करते हैं नवरात्रियों के दौरान, तो माता आपके रोग और शोक दोनों का विनाश करती है। आपको अच्छी आयु, आपको अच्छा बल, आपको आरोग्य का आशीर्वाद देती है। इस दिन आपको
ऑरेंज रंग के कपड़े पहनने हैं, नारंगी रंग के कपड़े पहनने हैं। और माता जी को मालपुए अत्यंत प्रसन्न करते हैं, इसलिए मालपुए का चौथे दिन पर भोग अवश्य ही लगाएं और माता जी को प्रसन्न करें। माता स्कंद माता की आराधना आपको 5वें नवरात्र पे करनी है। माता आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी, समस्त आपको सुख देंगी। मृत्यु लोक में जो जो सुख इंसान के लिए, जैसे कि धन, वैभव, कीर्ति, हर एक सुख आपको माता प्रदान करेगी। आपको इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं और माता जी को केले का भोग अवश्य लगाए, क्योंकि माता स्कंद माता को केले अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के छठे दिन आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माता कात्यायनी की ही पूजा की थी, इसलिए जो भी कपल, जो भी दंपति अच्छी विवाह का सुख पाना चाहते हैं, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माँ कात्यायनी को लौकी की मिठाई अत्यंत पसंद है। भूलिए नहीं, माँ कात्यायनी को मीठा पान और शहद का भोग अवश्य लगाए। नवरात्रों के 7वें दिन आपको माँ कालरात्रि की आराधना सेवा पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि आपको आपके लीगल इश्यूज, कोर्ट इश्यूज, आपके ऊपर प्रेत बाधा, भूत बाधा, नकारात्मक शक्तियां और शत्रुनाश के लिए आपकी सहायता करेंगी। माँ कालरात्रि को आप नीले कपड़े पहनकर उनकी पूजा आराधना करिए, नीले वस्त्र धारण करिए और माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी मिठाइयां या गुड़ का भोग अवश्य लगाए। इससे माँ प्रसन्न होकर आपके समस्त शत्रुओं का नाश करेंगी। नवरात्रों के 8वें दिन पे, अष्टमी पे माँ गौरी की पूजा आराधना आप जरूर करें। सीता जी ने राम जी को पाने के लिए माँ गौरी को ही प्रसन्न किया था। माँ गौरी को नारियल से बनी मिठाइयां अत्यंत पसंद है और आपको उस दिन सफेद या पिंक कलर के वस्त्र धारण करने हैं। यदि वैवाहिक सुख आप अच्छा चाहती हैं, तो आपको माँ गौरी की आराधना, सेवा, पूजा और उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्र के 9वें दिन पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं। आपको हर सिद्धि, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सिद्धि, विजय का आशीर्वाद माँ जरूर देंगी। आपको पर्पल रंग के कपड़े 9वें दिन धारण करने हैं और माता को हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर का भोग जरूर लगाना है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 9 छोटी बालिकाओं को, कन्याओं को जिमाने का बहुत बड़ा महत्व है और 9 दिन की साधना आपको, बालिकाओं को जिमाने से पूर्ण होती है। तो माँ सिद्धिदात्री आपको सिद्धि का आशीर्वाद जरूर देती है। नवरात्रों के दौरान आराधना, पूजा, उपवास, तप, जप का विशेष महत्व है। यदि कोई भी जातक या कोई भी व्यक्ति उपवास करता है तो उसको महाफल की प्राप्ति होती है। उसके धन, ऐश्वर्य, सम्मान की वृद्धि होती है, उसके घर में शांति आती है, कलेश दूर जाता है और पूरा वर्ष माता रानी आपकी रक्षा करती है। तो मैं बताती हूँ कि उपवास के दौरान आपको क्या काम नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के उपवास के दौरान आपको सफेद नमक से बचना चाहिए। आपको प्याज, लहसुन जैसी चीजों से भी बचना चाहिए। आपको मदिरा, मांस और तंबाकू से भी बचना चाहिए। जो भी जातक नवरात्रों का उपवास करता है, उसे अपना बेड त्याग कर जमीन पे सोना चाहिए। माता जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसे दाढ़ी, मूछ, बाल नहीं कटवाने चाहिए। उसे नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो नवरात्रों के दौरान जब भी आप उपवास करें तो ये एक तपस्या है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं, एक बार जिम कर भी आप नवरात्रों का उपवास कर सकते हैं। पर यदि आप नवरात्रों में उपवास करें तो फलाहार करें तो उसकी विशेष महिमा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास
पैसों की बारिश हो, तो मैं आपको एक बहुत असरदार उपाय बताती हूँ। नवरात्रि में लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। 2 फूल वाले लौंग यानी 1 जोड़ा लौंग एक गुलाब के फूल पर रखकर आपको संध्या काल की आरती में माता जी को अर्पित करना है। ये कार्य आपको 9 दिन करना है। और एक चीज का ध्यान रखें कि 9 दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को लौंग का दान करना है। पैसे की बारिश होगी। यदि आप ये उपाय करते हैं तो पूरा वर्ष आपके पास कहाँ से धन आ रहा है, कैसे धन आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन धन वर्षा अवश्य होगी। यदि आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, आप बलवान होना चाहते हैं, तो एक बहुत ही कारगर उपाय आपको बताती हूँ। नवरात्रों में माता जी की सेवा आराधना करने के साथ आप बजरंग बली की भी सेवा आराधना करिए। उसके लिए मंगलवार और शनिवार को आपको एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग डालकर सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना है और आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ वहां बैठकर करना है और फिर उसके बाद अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रखनी है। यकीन माने, यदि आप नवरात्रों में जब भी मंगलवार और शनिवार पड़ रहा है, उस दिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको शक्ति का आशीर्वाद, आपको बल का आशीर्वाद और आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। नवरात्रों के दिनों में माता जी का आगमन होता है। यदि आपके घर में या आपकी ऑफिस में आपको ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति या कुछ नकारात्मकता है, तो एक मैं बहुत ही सटीक उपाय बता रही हूँ। आपको एक पात्र लेना है, उसके अंदर कपूर और लौंग ये दोनों को जलाना है। लौंग आप ले सकते हैं 5 और आपको थोड़ी मात्रा में भीमसेनी कपूर लेना है। इसका धुआं पूरे घर में करना है, आपको पूरे घर में घूमना है। यदि सुबह शाम आप कपूर और लौंग का धुआं पूरी नवरात्रि 9 दिन में करते हैं तो आपके घर में से नकारात्मक शक्ति चली जाती है, आपको सुख शांति का अनुभव होता है और आपके घर में से कलेश दूर भागता है। यदि आप भी राहु केतु के दुष्प्रभाव से पीड़ित है तो नवरात्रों में करिए ये सटीक उपाय। आपको 1 लौंग का जोड़ा शिव जी पे, शिवलिंग पर पूरे नवरात्रे आपको अर्पण करना है। साथ ही में सब समस्या का हल 1 लोटा जल ना भूलिएगा। यदि आप 1 लौंग का जोड़ा पूरे 9 दिन शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो राहु केतु के दुष्ट अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। ये उपाय जरूर करिएगा।